आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं डायबिटीज़ के विषय में। डायबिटीज़, जिसको मधुमेह व शुगर की बीमारी के नाम से भी हम जानते हैं, इसको साइलेंट किलर का नाम भी दिया गया है। यानी ये इंसान को धीरे धीरे ख़त्म करता है और उसकी जो प्राण शक्ति है उसको पूरी तरीके से चूस लेता है। पहले थोड़ी सी बात करते हैं डायबिटीज़ के विषय में। डायबिटीज़ के अंदर आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे शरीर के भीतर एक ग्रंथि होती है जिसको हम पैनक्रियास के नाम से जानते हैं। पैनक्रियास ग्लैंड इंसुलिन को रिलीज करता है। किसी वजह से अगर हमारी पैनक्रियास कमज़ोर हो जाती है और उसमें इंसुलिन को बनाने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे डायबिटीज़ का रोग धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। पैनक्रियास ग्लैंड मुख्य आधार है डायबिटीज़ में। और आजकल हम देखते हैं बहुत से लोगों को पैनक्रियास की बीमारी हो रही है, जिस वजह से उनके भीतर इंसुलिन बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है। शुगर के अनकंट्रोल होने से हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्से काम करने की क्षमता खो देते हैं। शरीर में सूजन की समस्या, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ना या घटना, बार बार सांस फूलना, हार्ट का कमज़ोर हो जाना, तनाव की स्थिति बन जाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो डायबिटीज़ से होते हैं। एलोपैथी के पास डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कई सालों से डायबिटीज़ की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, फिर भी उनकी डायबिटीज़ में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि डायबिटीज़ के साथ साथ उनको बहुत सारी बीमारी लग गई है। सॉल्यूशन है तो वो है एक सही योग, सही दिनचर्या। तो आज डायबिटीज़ के लिए दो महत्वपूर्ण आसन देखेंगे। ये दोनों आसन आपकी पैनक्रियास वाली ग्रंथि को टारगेट करेंगे, उसको सक्रिय कर देंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाए। तो पहला आसन हम देखते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो कि ट्विस्टिंग का आसन है। ट्विस्टिंग के जितने भी आसन है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, साफ करते हैं। तो पहला आसन अर्ध मत्स्येंद्र। पहले दोनों पैर सीधा करें, अपने एक पैर को घुटने से मोड़ें, वह दूसरे पैर के अपोजिट साइड रखें और अगले पैर को आप घुटने से मोड़ते जाएं और अपने हिप के पास ले जाएं। दोनों हथेली से घुटने को पकड़ें और कमर को सीधा करें। इस अभ्यास में जो घुटना आपका ऊपर की ओर है उसी हाथ को आप कमर के पीछे रखें। अगर आपने राइट वाला पैर मोड़ा हुआ है, घुटना ऊंचा है, तो राइट वाले हाथ को कमर के पीछे रखें और अपने अपोजिट लेफ्ट हैंड से इस घुटने को पकड़ते जाएं। पहले श्वास को भरते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़ें। कमर से, छाती से और कंधे से मुड़ते जाएं। इस आसन में आप देख सकते हैं हमारे शरीर को ट्विस्ट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। जिस प्रकार से हम कपड़े को निचोड़ते हैं उसी तरीके से इस अभ्यास के दौरान जो पूरी ट्विस्टिंग आपकी कमर, छाती, कंधे व गर्दन से होती है। तो जो भी अंदर कूड़ा कचरा जमा हुआ है पैनक्रियास ग्लैंड में, लीवर, किडनी में, सब इससे साफ होने वाला है। आसन में आप अपनी क्षमता अनुसार ठहरें, धीमी गति से श्वास लेते रहें, धीरे धीरे वापस आए। दूसरा आसन होगा मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए आपको पहले वज्रासन में बैठना होगा। वज्रासन की अवस्था में हम करने जा रहे हैं मंडूक आसन। इसके लिए आप अपने एक हाथ में मुट्ठी बनाएं और अंगूठे का ये वाला भाग जो ऊपर की ओर निकला हुआ है, नुकीला भाग, इसको अपनी नाभि के ऊपर रखें। दूसरे हाथ से इस हाथ को अंदर की ओर दबाएं, कमर सीधा रखें व सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को, कमर को
नीचे की ओर ले जाएं। पहला आसन था अर्धमत्स्येंद्र जो ट्विस्टिंग का आसन था, वह दूसरा मंडूक आसन जो आगे झुकने वाला फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन था। इन दोनों आसनों से होता क्या है, आपका जो पैंक्रियास ग्लैंड है वो धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू हो जाता है। सक्रिय का अर्थ है कि उसमें प्राण का फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड की सप्लाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पैंक्रियास ग्लैंड के खराब होने का बड़ा कारण है कि वहां तक ब्लड की सप्लाई का पहुंच ना पाना, जब प्राण के फ्लो का रुक जाना। ये दोनों ही आसन आपके पैंक्रियास ग्लैंड को साफ करते हैं, इनमें जो भी गंदगी है उसको डिटॉक्स करते हैं और आपकी पैंक्रियास दोबारा से धीरे धीरे कार्य करने लगती है। और जैसे जैसे आपका पैंक्रियास वाली ग्रंथि कार्य करना शुरू करती है तो वो इंसुलिन को बनाना शुरू कर देती है। इसलिए हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज होती है उसको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है और जिससे उसकी स्थिति बहुत दुखदायी हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता और इससे मानसिक तनाव अलग ही होता है। तो योग के आसन संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिसमें योग सबसे महत्वपूर्ण होगा। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। योग के ये आसन तो ज़रूर करें। इस खाने पीने पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। ज़्यादा मीठा खाने से बचें, खासकर चीनी को खाने से बचें। वाइट शुगर सबसे ज़्यादा हानिकारक है, केवल डायबिटीज़ के लिए नहीं, हर तरीके की समस्याओं में सफ़ेद चीनी को बिल्कुल अवॉइड करें। आज सफ़ेद चीनी सबसे बड़ा जहर बन चुका है। लगातार कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना, पैकेट वाले फूड का सेवन करना, जहाँ आप कुछ भी बाहर से लाते हैं जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है, मिठाइयों का सेवन करना, ये सब बहुत खतरनाक है। ये डायबिटीज़ के साथ साथ आपके बीपी को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेस के लेवल को बढ़ा सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान दें। आसन में ठहरने का जो समय है वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन शुरू में कम से कम 15 से 30 सेकंड जरूर रुके सांसों के साथ। मैं आशा करता हूं डायबिटीज का मार्गदर्शन आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे।